पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त शदीद इख्तलाफात का शिकार है। पार्टी के या अपने इंटरनल मामलात को बाहर लेके आएगा, दैट उसको शो कॉज इशू। ये बदकिस्मती है कि इस मौके पे, जैसे मैंने पहले कहा, कि ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। और फिर स्पेशली जब आप इतने सीनियर, चले मेरे साथ आपका इख्तिलाफ है। एक्सप्रेस न्यूज़ के लिए पेशावर से मैं हूं एहतशाम बशीर। मैं मौजूद हूं खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में, और इस ऐवान की बरसरे इक़्तिदार जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त शदीद इख्तलाफात का शिकार है। PTI में ग्रुप बंदी के हवाले से काफ़ी अरसे से खबरें सामने आ रही थीं, लेकिन जब वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने एक इंटरव्यू में जब ये इल्ज़ाम लगाया कि साबिक स्पीकर असद कैसर और साबिक सूबाई वज़ीर आतिफ खान साजिशी हैं और उन्हें इसीलिए सूबाई असम्बली का टिकट नहीं दिया गया कि वो उनके लिए मसाइल पैदा करेंगे, इस इंटरव्यू के बाद तहरीक इंसाफ में इख्तलाफात जो हैं खुलकर सामने आ गए हैं। साबिक स्पीकर असद कैसर और साबिक सूबाई वज़ीर आतिफ खान ने पार्टी की सीनियर क़यादत से ये मुतालबा किया है कि वज़ीर आला के इस बयान की तहकीकात की जाए कि उन्होंने ये बयान क्यों दिया है। उनका ये कहना था कि ये वक्त ऐसा नहीं है कि इख्तलाफात जो है पार्टी में वो सामने लाए जाएँ और मीडिया पर लाए जाएँ, इसलिए उन्होंने मुतालबा किया है कि इस हवाले से तहकीकात की जाएँ और मामला जो है बानी चेयरमैन के सामने पेश किया जाए और वो इस हवाले से फ़ैसला करें। ये बदकिस्मती है कि इस मौके पे, जैसे मैंने पहले कहा, कि ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। और फिर स्पेशली जब आप इतने सीनियर, चले मेरे साथ आपका इख्तिलाफ है, लेकिन अगर आप असद कैसर साहब पे, शाहराम साहब पे, अगर आप तैमूर जगड़ा पे, आप जुनैद अकबर पे, शकील खान पे, कामरान बंगश पे, और ये स्पीकर साहब जो हैं बाबर स्वाति साहब, उनके बारे में भी ऐसी चीज़ें आती हैं तो अच्छी बात नहीं है। हमने सिर्फ ट्विटर पे और अपनी पॉलिटिकल पार्टी की लीडरशिप से ये कहा है कि आप इस पे मज़ीद जो कार्रवाई करना चाहते हैं करें, अगर कुछ नहीं होता फिर मजबूरन हमें ख़ुद बोलना पड़ता है। लेकिन मेरी हमेशा ये कोशिश होती है कि मैं पार्टी के अंदर के मामलात को मीडिया पे डिस्कस नहीं करना चाहता और ना करने चाहिए। इस वजह से हमने पार्टी की लीडरशिप पे छोड़ दिया है कि वो जो आगे खान साहब से रब्ता करके जो लाएमल देना चाहते हैं वो दे दें। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में इख्तलाफात अब के नहीं हैं। 2013 में जब पहली मरतबा इस सूबे में हुकूमत बनाई गई तो उस वक्त भी तहरीक इंसाफ में और सूबाई काबीना में जब हुकूमत यहाँ पर बनाई गई तो उसमें इख्तलाफात सामने आए थे। इसी वजह से जो है कई बार काबीना में रद्द-ओ-बदल भी की गई है, लेकिन उस वक्त बानी चेयरमैन असीर नहीं थे, जेल में नहीं थे, तो वो तमाम मामलात को खुद हल कर लेते थे। लेकिन अब चूँकि वो जेल में है और सियासी तजिया निगारों का यही कहना है, जिस ग्रुप की उन तक रसाई हासिल है वही अपना बयानिया जाकर बानी चेयरमैन के सामने पेश करते हैं और फिर वही इस हवाले से जो फैसला करते हैं वो सामने आ जाता है। तो सियासी तजिया निगारों का और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ज़राए का यही कहना है कि जो इख्तलाफात सामने आ रहे हैं उस हवाले से अली अमीन गंडापुर वज़ीर आला ने जो है बानी चेयरमैन से मुलाकात की है। उन्होंने सियासी सूरत हाल है सूबे में और पार्टी की, उस हवाले से उनसे बात की है। अगरचे ये वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का जो बयान है, जो इल्ज़ामात हैं साबिक स्पीकर असद कैसर के हवाले से और साबिक सूबाई आतिफ खान के हवाले से, तो यही बात सामने आ रही है कि अगर उन्होंने ये बात इस हवाले से की है तो अहम ओहदे पर, अहम शख्सियत के हवाले से ये बयान ऐसा नहीं हो सकता। इसीलिए जो पार्टी में सीनियर क़यादत है वो अब सामने आ गई है और जो इख्तलाफात है दो ग्रुपों के दरमियान उनको हल करने की कोशिश की जा रही है। यार ये हमारे इंटरनल मामलात हैं, मुझे नहीं समझ आ रही कि आप लोग क्यों इसमें इतने ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं। हर पार्टी में रौले होते हैं, हर ख़ानदान में रौले होते हैं। आई एम श्योर आपके ख़ानदान में भी रौले होंगे, मगर हम वो बाहर तो नहीं करते। अगर कोई बाहर जाता भी है तो उसको पकड़ के अंदर ले आता, तो पार्टी जो है उसको अंदर ही रिजॉल्व करेगी और मुका देंगे इंशाल्लाह ताला। याद रखिएगा, क्लैरिटी के साथ हमने ये कह दिया है कि जो अब पार्टी के या अपने इंटरनल मामलात को बाहर लेके आएगा, दैट उसको शो कॉज इशू। घर के मामले हम खुद अंदर हल करें, कोई चौकों पे किसी को बात करने की इजाज़त नहीं देंगे। खान साहब इज़ वेरी स्ट्रिक्ट अबाउट इट, मगर जिन्होंने कर लिया है कोई घर की बात अंदर हल करें।
इख्तलाफात के हवाले से जो बयान सामने आया है वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का, और फिर जो इल्ज़ामात लगाए गए हैं स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली बाबर सलीम स्वाति पर, उस हवाले से भी सियासी जो कमेटी है और एहतसाब कमेटी है जो PTI की, उन्होंने इसका नोटिस लिया है। और जो बात की गई है वज़ीर आला ने तैमूर झगड़ के हवाले से, और सियासी कमेटी ने जो नोटिस जारी किया था साबिक सूबाई वज़ीर ख़ज़ाना तैमूर झगड़ा को, उसका जवाब भी एहतसाब कमेटी को मिल गया है। अब तमाम मामला जो है वो एक जगह सियासी कमेटी के पास और एहतसाब कमेटी के पास आकर इकट्ठा हो गया है। तो यही बताया जा रहा है कि सियासी कमेटी अपने जो इजलास बुलाया जा रहा है उसमें इसका जायज़ा लेगी और रिपोर्ट जो है बानी चेयरमैन को पेश करेगी। इसी तरह जो स्पीकर बाबर सलीम स्वाति का जवाब है और तैमूर झगड़ा का जो जवाब है वो भी बानी चेयरमैन के सामने पेश किया जाएगा। और तमाम मामला जो हैं अब बानी चेयरमैन के पास जो हैं वो अटके हुए हैं। जो आने वाले दिनों में जब मुलाकात होगी बानी चेयरमैन से, तो तमाम मामला उनके सामने रखा जाएगा और फैसला उन्हीं ने करना है। जहाँ तक मामलात है PTI के इख्तलाफात का सूबाई हुकूमत के ऊपर, तो वो असरअंदाज होते नज़र नहीं आ रहा। लेकिन बात ये की जा रही है सूबाई काबीना के हवाले से PTI में भी और सियासी हलकों में भी कि चूँकि असद कैसर के भाई आकिबुल्ला भी काबीना में शामिल हैं और शराम तरक़ई के भाई फैसल भी जो है वो इसमें सूबाई काबीना में शामिल हैं, तो कहीं इन दोनों सूबाई वज़रा भी इस इख्तलाफात की नज़र ना हो जाए। लेकिन अभी तक जो ज़राए बता रहे हैं कि जो पार्टी इख्तलाफात हैं वो काबीना पर जो है असरअंदाज होने के कोई इम्कानात नहीं हैं। अगर ये बताया ये जा रहा है कि अगर इनको हटाने का फ़ैसला होता है दो सूबाई वज़रा को, तो फिर वो ख़ुद भी इस्तीफ़ा दे सकते हैं।